नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में यूपी सरकार की ओर से पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर जवाब दिया गया, तो वहीं पीड़ित परिवार की ओर से पेश हुई वकील सीमा कुशवाहा ने मांग करते हुए कहा कि जांच के बाद केस का ट्रायल दिल्ली में होना चाहिए। सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी चाहिए। अदालत में इस दौरान कई मसलों पर तीखी बहस देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार की ओर से सीमा कुशवाहा पेश हुई। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में परिवार का पक्ष रखा था। सीमा कुशवाहा ने अदालत में कहा कि परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए और सीबीआई की रिपोर्ट अदालत को मिलनी चाहिए। इसके अलावा केस का ट्रायल दिल्ली में चलना चाहिए। जवाब में सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यूपी सरकार सीबीआई जांच में सहयोग कर रही है, सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई है। सरकार ने मांग की है कि जब पीड़ित आरोपी एजेंसी और सरकार यहां है तो बाहरी लोगों की केस में एंट्री नहीं होनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बहू के पक्ष में आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू को अपने पति के माता पिता के घर में रहने का अधिकार है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने तरुण बत्रा मामले में 2 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पलट दिया। तरुण बत्रा मामले में 2 जजों की बेंच ने कहा था कि कानून में बेटियां अपने पति के माता पिता के स्वामित्व वाली संपत्ति में नहीं रह सकती है। अब 3 सदस्यीय पीठ ने तरुण बत्रा के फैसले को पलटते हुए 6 से 7 सवालों के जवाब दिए। कोर्ट ने कहा कि पति की अलग अलग संपत्ति में ही नहीं बल्कि साझा घर में भी बेटी का अधिकार है। यूपी में वर्ल्ड हैंड वॉश डे पर योगी सरकार ने एक अच्छी पहल की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आह्वान के बाद पूरे यूपी में सभी जिलों में अधिकारी गांव तक जाकर लोगों को हाथ धोने के तरीके समझा रहे हैं। तो वहीं गाजियाबाद के जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने एक मलिन बस्ती में जाकर लोगों को हाथ धोने के तरीकों के बारे में बताया कि किस तरीके से हाथ धोने चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। कोरोना महामारी में जहां प्रधानमंत्री सभी लोगों को हाथ धोने की सलाह दे रहे थे, इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश भर के सभी तहसील, जिले, ग्राम पंचायत तक हाथ धोने के तरीके लोगों को बताए जा रहे हैं। हैंड वॉश डे का महत्व बहुत है और हमने आज इसको पूरे जनपद में एक कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन हमने इस बस्ती को चुना है क्योंकि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनमें जागरूकता लाना ज़्यादा आवश्यक है और वो लोग थोड़ा सा जैसे जो आधुनिक संसाधन उससे भी थोड़ा वंचित रहते हैं। इसलिए यहाँ फिजिकली पहुँच करके अगर इनको जागरूक किया जाए तो इसका लाभ इनको भी मिलेगा और जिनके संपर्क में ये लोग आते हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। हमेशा एक अलग पहल करते हैं, आज भी आपने एक स्लोगन चुना है, तो स्लोगन बताएंगे और उसका मीनिंग? नहीं, ये हैंड वॉश करने का जो तरीका है वो है, इसमें एक है सुमन के करके है। एस से हो जाता है कि सामने से हाथ हमको कैसे धोना चाहिए, फिर यू है उल्टा, एम है फिर मुट्ठियाँ, एन है फिर नाखून, फिर के है कलाई। तो ये याद रखने में हैंड वॉश करते समय ये जो फार्मूला है अगर ये याद रहेगा तो हैंड वॉशिंग हमारी बहुत अच्छे ढंग से। नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे पंजाब के 29 किसान संगठनों की वार्ता केंद्र से विफल होने के बाद अब किसान नेता आज चंडीगढ़ किसान भवन में बैठक कर रहे हैं। बैठक में रेल रोको आंदोलन पर फैसला लेने के साथ साथ किसान संघर्ष की अगली रणनीति तय कर रहे हैं। आपको बता दें, गत दिवस केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल के साथ पंजाब के किसान संगठनों की बैठक बेनतीजा रही थी। करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई, लेकिन किसान नेताओं ने बैठक बीच में छोड़ दी। किसान नेताओं का कहना था कि सचिव संजय अग्रवाल किसी भी मुद्दे पर कोई माकूल जवाब नहीं दे रहे थे। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर या फिर कृषि राज्य मंत्री मौजूद नहीं थे। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर हुए हमले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि उन पर हमला मैंने करवाया है। पुलिस किसानों पर पर्चे दर्ज करने के बजाय मुझ पर केस दर्ज करे।
सब पंजाब में पिछले कुछ समय से कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। चाहे वो भाजपा दफ्तर लुधियाना पे हमला हो, भाजपा दफ्तर अमृतसर पे हमला हो, या हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्रीमान अश्विनी शर्मा जी पे जो कातिलाना हमला होशियारपुर जिला के दसूहा में हुआ हो, कांग्रेस के सांसद खुद पुष्टि कर रहे हैं कि ये हमला मैंने किया है। इससे बड़ी और घिनौनी शर्मनाक हरकत रमनीत बिट्टू के लिए नहीं हो सकती या कांग्रेस के लिए नहीं हो सकती। वो खुद बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हफ्ते भर के अंदर दूसरी बार बिहार के चुनावी दौरे पर हैं। इसके पहले 11 अक्टूबर को उन्होंने गया के गांधी मैदान में राज्य की पहली चुनावी रैली संबोधित की थी। नड्डा की आज की रैली उन क्षेत्रों में है जहां बीजेपी के दिग्गज बागी चिराग पासवान के एलजेपी से जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। बिहार के विकास में एनडीए सरकार के योगदान का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का सपना देखा था। जब पीएम नरेंद्र मोदी को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि हर हाल में अस्पताल बनेगा। सीवरेज प्लांट के लिए 152 करोड़ रुपए, स्कीम पर स्कीम। उसी तरीके से मत्स्य योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए, उसी तरीके से फिश प्रोडक्शन के लिए 2 करोड़ रुपए, उसी तरीके से फ्रूट बैंक के लिए 5 करोड़ रुपए। हर तरीके से विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए और बिहार की धरती। इसलिए हम क्या करेंगे ये नहीं कहने आया हूं मैं, हमने जो किया है वो आपको बताने आया हूं। ये हमारा कृषि कानून को लेकर लगातार किसान विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कई राज्यों में लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी दौरान पंजाब के संगरूर में कृषि कानून का विरोध कर रहे एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई, जिसके बाद किसानों ने सरकार के खिलाफ और ज्यादा जोर से प्रदर्शन शुरू कर दिया। पंजाब के जथेबंदियों की मीटिंग सदी सीगी, ਜਦੋਂ ਮੀਟ ਦਾ फैसला आ गया भी सरकार ने साडे नुमाइंदਿਆਂ ਨਾਲ मजाक करिया, लाल सिंह के दिमाग से टेंशन बन गई। वो इरादे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आया थी भी ਅਸੀਂ ਇਹ लड़ाई जितनी है। ਜਦੋਂ ने देख लिया भी लड़ाई सानू लंबी लड़नी पैनी है, ਇਹਦੀ रात ਨੂੰ डेथ हो गई। ਇਹਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰ ਸਿਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਪਏ ਨੇ 9:30 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ 8 ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੈਪ ਕਰਾ। पंजाब के फरीदकोट के नजदीकी गांव चहल में किसान इकबाल सिंह के खेत में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला, जो शायद गैस का गुब्बारा हवा के दबाव के चलते इधर की तरफ आ गया, जिस पर मोहम्मद अली जिन्हा की तस्वीर के अलावा पाकिस्तानी झंडा बना हुआ है और उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, तो वहीं उस पर आई लव पाकिस्तान भी लिखा है। किसान इकबाल सिंह ने कहा कि यह किसी साजिश के तहत आया हो सकता है। हाँ जी, मैं हुणे खेतों चों आ रहा सी, खेतों चों पैदल चल के आ रहा सी इधरले पासों, तो ये मैनू उत्थों आउंदे आउंदे एक गुब्बारा डिग्गिया मिलिया जी, जो कि पाकिस्तान का कोई हो सकता है। की चक्कर है की नहीं चक्कर है, पाकिस्तान इसके उपर लिखा है पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। तो कुछ ये शाहमुखी ना लिखा है, लिपि ना कोई पता नहीं की लिखा की नहीं लिखा है। तो अपना ये बारे की ये बारे कोई हरकत हो सकती है, की ये बारे कोई नापाक इरादा हो सकता है कि नहीं। केरल सोना तस्करी मामले में आतंकी संपर्कों की जांच कर रहे राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने विशेष अदालत में बताया कि इस रैकेट में माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह की भूमिका हो सकती है। इस मामले में बीजेपी नेता केवीएस हरिदास ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Investigation agency has found that the gold smuggling case in Kerala has got international links. That too with the Dawood gang. NIA has submitted before the special court for NIA cases in Cochin the other day. NIA has found that 2 accused persons
have close link with the Dawood. वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कुंभ मेले पर 4,200 करोड़ क्यों खर्च किए। ये ट्वीट करते ही उदित राज बीजेपी नेताओं और ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। अब यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने उनके इस ट्वीट पर अपना बयान जारी किया है। पहली चीज तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के इस बयान से कांग्रेस का चरित्र देश के सामने आ गया कि हिंदुस्तान की संस्कृति, जो हमारी सनातनी संस्कृति है, उसको मिटाने की एक साजिश जो इनके मन में थी, आज वो जबान पर आ गई। क्योंकि ये सरकार से बाहर चले गए, देश की जनता ने इनको बाहर कर दिया इन्हीं सब कृत की वजह से। और अगर ये सरकार में रहते तो इनका अगला एजेंडा ये था कि ये हमारी हिंदू संस्कृति को खत्म करने के लिए इस तरह के काम सरकार की आड़ में करते। सरकारों की आड़ में, क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रवक्ता का कांग्रेस के बयान है, ये साफ कहते कि साहब हमारी सरकारों का कोई धर्म नहीं होता, तो ये हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति को मेटने के लिए, चाहे वो कुंभ का मेला हो और चाहे बरसाना की होली हो और चाहे अयोध्या का दीपोत्सव और काशी और मथुरा। वहीं महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर विवाद लगातार जारी है। अब इस मामले में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर के विरोध में सरकार है या पुजारियों के विरोध में है, संतों के विरोध में है कि साधु संतों को मंदिर खोलने के लिए महाराष्ट्र में आंदोलन करना पड़ रहा है। जबकि सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश है और वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सारे मंदिरों को खोल दिए और जो उनकी गाइडलाइन थी सब उसका पालन कर रहे हैं। इसी तरह अन्य प्रांत भी हैं। जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 को हटाया गया था, तब उसके पहले ही जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब महबूबा मुफ्ती की भी रिहाई हो चुकी है और एक बार फिर से 370 के लिए संघर्ष करने की बात कही है। और इस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल विज का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार से देश में देश की खिलाफ आवाज़ को उठने नहीं दिया जाएगा। चाइना हमारा दुश्मन है और आप कह रहे हो चाइना की मदद लेने की बात कर रहे हो आप, तो इससे बड़ी तो देशद्रोह की बात कोई हो नहीं सकती। सारे मुस्लिम देश हैं और राहुल गांधी जी इन देशों के साथ इनका विशेष प्रेम है और पाकिस्तान के साथ तो वो अपना प्रेम के इज़्ज़त कदा जब मौका मिलता है। वहीं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से ताल्लुक रखने वाले एडवोकेट विश्वचक्षु द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस का बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने जवाब भेज दिया है। अपने जवाब में उन्होंने इस मामले पर सफाई पेश की है। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने अपने लीगल एक्सपर्ट के जरिए धर्मशाला से भेजे गए लीगल नोटिस के जवाब में कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश और यहां के लोगों के खिलाफ कोई भद्दी टिप्पणी नहीं की और ना ही निंदा करने वाला बयान दिया। अभिनेत्री उर्मिला ने कहा कि उनका हिमाचल के भोले भाले लोगों को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। श्रीमती उर्मिला मातोंडकर जी ने अपने वकील साहब के माध्यम से मेरे उस लीगल नोटिस का उन्होंने मुझे रिप्लाई भेजा है, जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश को पवित्र और महान राज्य कहते हुए ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश के और हिमाचल प्रदेश के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना उनकी इंटेंशन नहीं था और ना ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ कोई भी डेफेमेटरी स्टेटमेंट दी थी, ना ही उन्होंने एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,
वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद ANP न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज से स्कूल खोले गए, जहां आज पहले दिन बच्चों की संख्या कम देखने को मिली, तो वहीं सीमावर्ती इलाका होने के कारण यहां बंकर काफी संख्या में बनाए गए। कोरोना से बचाव के तमाम उपायों के साथ ही किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं इस इलाके के स्कूलों में देखने को मिली। हालांकि कोरोना के चलते अभी अभिभावक अपने बच्चों को कम ही स्कूल भेजना चाह रहे हैं। यहाँ बंकर के अंदर साइडों में भी अच्छा है, साइड पे भी इन्वर्मेटिव वगैरह लगा दी है। वॉल्स के साथ 1-2 फुट बचती है, मगर वो भी कंक्रीट वॉल जो है काफी बड़ी बनी हुई है। फायरिंग सर बीच बीच में तो आ रही है, तो कोई पता नहीं कब रेगुलर हो जाए, बढ़ जाए। माँ बाप अपने बच्चों के पालन में कोई कसर नहीं छोड़ते और उम्मीद रखते हैं कि जब वह बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनके बच्चे उनकी सेवा करेंगे। लेकिन आजकल के कुछ कलयुगी बच्चे ऐसे भी हैं जो कि जायदाद के लिए अपने बुजुर्ग माता पिता से मारपीट करते हैं। एक ऐसा ही मामला पंजाब के जिला गुरदासपुर के कस्बा हरचोवाल में देखने को मिला, जहां बेटों की तरफ से अपने बुजुर्ग पिता की बेरहमी के साथ मारपीट की गई और इस दौरान पोते भी इसमें साथ देते दिखाई दिए। मारपीट की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मेरे 5 बच्चे आ, 3 लड़के 2 लड़कियां। मैं इन्हों एक बहुत शानदार कोठी बना दी है, ये रह रहे हैं और मैं इन्हों जो इन्होंने इसे बनती पैड़ी वो भी दी थी, पर इन्होंने मैनू और बहुत ही ज़्यादा कुटिया और मारिया, जैसी वीडियो भी बनी हुई है। दरखास्त जो पहले आई दरखास्त तो 2 तरह नोट कराया ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। SHO ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਬਸ ਭੇਜੀ। ਹੁਣ ਆਪੋ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और बीजेपी के कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनिक की ट्रैक्टर रैली में किसान की मौत हो गई, जिसके बाद अब मामले में 7 लोगों के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। वहीं रैली में हुई किसान की मौत को सांसद नायब सैनी ने हत्या करार देकर भारतीय किसान यूनियन, कांग्रेस और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के समर्थन को किसान की हत्या का दोषी बताया। मृतक के परिजनों ने बताया कि किसानों के रूप में आए कांग्रेसियों और
समर्थकों ने ट्रैक्टर में तोड़फोड़ की और किसान के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से किसान की मृत्यु हो गई। मृतक के परिजन दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। शरारती तत्व जो थे वो आगे भी आए और उन्होंने रोकने की कोशिश की और पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद वहाँ से निकाला रैली को। और एक जो हमारे पास इंटीमेशन आया था कि 72 वर्षीय भरत सिंह राणा बड़ागढ़ का है कि इनकी स्टेटमेंट के बेटे की स्टेटमेंट के ऊपर हमने धारा 302, 148, 149 और 120 बी इन सेक्शन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पिछले कई दिनों से अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी सभा में वे कोई न कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो जाती है। अब एक बार फिर से नित्यानंद ने तेजस्वी यादव पर तीखा वार किया, तो वहीं चिराग पासवान के सवालों से बचते दिखाई दिए। वो पूर्ण देखिए, भारी मत से वहां हार रहे और सतीश यादव एनडीए प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं। वो ऐसे ही बोलते हैं, ये चुकी बात है। सर, चिराग पासवान का अटैक सीएम पर नहीं जाने। जब से कोविड-19 ने भारत में दस्तक दी है और लॉकडाउन हुआ है, तब से मनोरंजन के जितने भी साधन हैं वो बंद हो गए थे। अब जब पूरे भारत में लॉकडाउन खुल चुका है और सभी कारोबार चल रहे हैं, तो आज से सिनेमा घरों को खोलने की मंजूरी है। लेकिन सरकार ने नियम कायदे इतने ज्यादा सख्त किए हुए हैं कि सिनेमा हॉल के मालिक अभी सिनेमा हॉल खोलने से कतरा रहे हैं। पंजाब के बटाला में सिनेमा घर चला रहे मालिक ने कहा, हमें कोविड-19 की बहुत बुरी तरह से मार पड़ी है, हमारे कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। जब तक सरकार अपनी हिदायतें नरम नहीं करती, इनमें छूट नहीं देती, तब तक हम सिनेमा घर नहीं खोलेंगे। ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਲੋਕ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਮਰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਲੀਟੇਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੂਡ ਫਾਡ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੰਦ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50% ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੇ ਔਰ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ANB ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ, बटाला। दिल्ली के अराजक तत्वों में पुलिस का भी खौफ नहीं रहा है। धोला कुआं में हुई ऐसी ही घटना में खतरनाक ढंग से गाड़ी चला रहे युवक को जब ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने रोका तो उसने कार नहीं रोकी और कार के बीच में आए ट्रैफिक पुलिस कर्मी को 400 मीटर तक घसीटता चला गया। उसकी जान जाते जाते बची। इस घटना के वक्त बोनट पर चढ़े पुलिसकर्मी का CCTV सामने आया। हालांकि कार में सवार 2 युवकों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक धोला कुआं पर ट्रैफिक पुलिस में तैनात कांस्टेबल महिपाल सिंह वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने फैंसी नंबर प्लेट लगी और टेढ़े मेढ़े चलती आ रही कार को रोकने की कोशिश की। हालांकि रुकने की बजाय कार चालक ने रफ्तार को बढ़ा दिया। कांस्टेबल महिपाल सिंह जान बचाने के लिए
वाइपर पकड़कर कार के बोनट पर चढ़ गए और इसके बाद कार 400 मीटर तक चलती रही और महिपाल उसमें ही लटके रहे। बॉलीवुड एक्टर फराज खान बेंगलुरु के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। फराज को ब्रेन इन्फेक्शन और निमोनिया हुआ है। तो वहीं एक्टर सलमान खान फराज की मदद को आगे आए। उन्होंने फराज के मेडिकल बिल्स दिए। इस पर एक्ट्रेस और कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह ने यह जानकारी दी। कश्मीरा शाह ने लिखा कि सलमान, आप सच में महान इंसान हैं। फराज खान को देखभाल करने और उसके मेडिकल बिल्स के लिए थैंक यू। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। रोज किसी न किसी जिले में जघन्य घटना सामने आ रही है और इसी क्रम में बांदा जिले में दुष्कर्म की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को हैवान दरिंदे ने अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद मासूम की हालत गंभीर देखकर परिजनों ने और पुलिस ने आनन फानन में महिला जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने बच्ची की हालत बिगड़ते देख हायर सेंटर इलाज के लिए रेफर कर दिया। यह मामला बसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव से सामने आया। यहां एक मासूम बच्ची अपने घर पर अकेली थी और बच्चे की मां खेत गई हुई थी। उसी दौरान रात के वक्त पड़ोसी युवक ने मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई। खेत से लौटे परिजनों ने बच्ची को बेसुध हालत में देखा तो थाने में पुलिस को सूचना दी। तो आपको बता दें, पड़ोसी युवक ने रेप किया है और हालत जो है वो अभी गंभीर बताई जा रही है। लगातार उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं सामने आ रही है। रोज किसी न किसी जिले में जघन्य घटना सामने आ रही है और इसी क्रम में दुष्कर्म की एक और सनसनीखेज वारदात जो है वह सामने आई। यहां 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को हैवान दरिंदे ने अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद मासूम की हालत गंभीर देखते हुए
परिजनों ने और पुलिस ने आनन फानन में महिला जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने बच्ची की हालत बिगड़ते हुए देख हायर सेंटर इलाज के लिए रेफर कर दिया। कल शाम को थाना बिसंडा में बछौंदा गांव है, वहां पर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई, जिसमें पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया गया और अभी बच्ची उसका स्वास्थ्य। कोरोना संकट ने हर किसी को परेशान किया हुआ है। हर किसी के सामने आर्थिक संकट और रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो चुकी है। यूपी के बलरामपुर जनपद में उत्तर प्रदेश वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के बैनर तले जिले भर के प्रबंधकों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम जिला अधिकारी को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान से बंद पड़े विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों के लिए मानदेय की मांग की गई। अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी दी गई। कि जिस प्रकार से माध्यमिक शिक्षकों को सरकार मानदेय देने जा रही है, उसी प्रकार से प्राथमिक और जूनियर के भी शिक्षकों को मानदेय दिया जाना चाहिए, ये उचित रहेगा। और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो प्राथमिक और जूनियर के शिक्षकों के साथ सरकार का यह सौतेला। हरियाणा के फतेहाबाद में लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कृषि अधिकारियों का कहना है कि लगातार पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी जा रही है और पुलिस मामले दर्ज कर रही है। फतेहाबाद के कृषि अधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि उन जगहों को वेरीफाई किया जा रहा है जहां पराली में आग लगाई गई। उन्होंने बताया कि किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और फतेहाबाद में 90 गांव को रेड जोन घोषित किया गया। जहां पिछली बार पराली ज्यादा जलाई गई, वहां जागरूकता कैंप भी लगाए जा रहे हैं। अवेयरनेस के लिए हमारे पास 90 रेड जोन के गांव हैं, जहां पिछली बार 5 से ज़्यादा पराली जलाने की घटनाएं हुई थी। उन सभी गांवों में हम जो कैंप लगा के और किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं इसके बारे में पराली ना जलाएं। और यहाँ से कि हमने इन गाँवों में हमने वॉल पेंटिंग भी करवाई हुई है, ताकि किसान जो है, जो पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, जो धरती को नुकसान हो रहा है, उसके बारे में सचेत रहे। और ऐसी जो है ऐसा बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद भी शराब माफिया सक्रिय हैं, लेकिन पुलिस की सक्रियता ऐसे मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है। दूसरे राज्य से ट्रक में भरकर अवैध शराब जिले में लाई जा रही है। इसका खुलासा सोहसराय थाना पुलिस ने किया। रात में इलाके में छापेमारी की गई और मिनी ट्रक में शराब की बड़ी खेप के साथ 6 लोगों की गिरफ्तार किया गया है। ट्रक से विभिन्न कंपनियों की 1924 छोटी बड़ी बोतल में कुल 526 लीटर शराब को जब्त किया गया। वहीं बिहार के बक्सर में गैंगरेप का मामला सामने आने के बाद से सनसनी का माहौल बना हुआ है। ओझा बराव गांव की रहने वाली महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसके 5 वर्षीय बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने अब बड़ा खुलासा किया। महिला के साथ गैंगरेप नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है, जिसमें मासूम की जान चली गई। बच्चे की हत्या के पीछे की वजह जो महिलाओं के द्वारा बताया गया है कि अब महिला और इनके बीच में अब ये किसी भी कीमत पे घर वापस नहीं लौटना चाह रही थी। और ये शख्स जो है कि जो इनके रिश्तेदार ने इन लोगों को काफ़ी समझाया कि भाई तुम पहले से शादीशुदा हो, 4-5 बच्चे के पिता हो और तुम दूसरी महिला को लेकर आ रहे हो। तो इन लोगों के बीच में जो है कि कहा सुनी वहाँ उनके रिश्तेदार के घर पे भी हुई थी और यहाँ भी हुई थी। जो महिला का कहना है कि इसने जो है कि ले जाकर हम लोगों को धक्का दे दिया, कुछ विश्वसनीय प्रतीत हो। वहीं यूपी के अमेठी से रेत खनन का मामला सामने आया, जहां पर पुलिस पर भी मिली भगत का आरोप है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि शिकायत के बाद भी स्थानीय प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। पुलिस के संरक्षण में देर रात को अवैध बालू खनन शुरू हो जाता है। ट्रकों में ढककर बालू को ले जाया जाता है। अवैध बालू खनन जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के बेचूगढ़ में होता है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व पंजाब प्रधान विजय सांपला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामला फाजिल्का से जुड़ा है, जहां बीते दिन एक दलित युवक को चोरी का आरोप लगाकर पीटे जाने की घटना सामने आई थी। यहां विजय सांपला पार्टी के जालंधर जिले के युवा नेता शीतल अंगुराल के साथ पीड़ित युवक से मिलने जलालाबाद जा रहे थे, तो रास्ते में मुक्तसर में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने सांपला को घेर लिया। इसी बीच अप्रिय घटना से बचने के उद्देश्य से पुलिस ने सांपला और अंगुराल को हिरासत में ले लिया। अगले साल होने वाले कुंभ मेले को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है और इस दौरान कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है कि राजनीतिक शक्तियों को धर्म से अलग रहना चाहिए। उन्होंने यूपी सरकार की तरफ से कुंभ मेले के आयोजन पर 4,200 करोड़ रुपए खर्च करने को लेकर सवाल उठाए। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि दुनिया भर के लाखों लोग जिस कार्यक्रम में शामिल होते हैं उस पर किसी को भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एक बार फिर से खालिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर लगे हैं। ताजा मामला पंजाब के संगरूर से सामने आया, जहां पर नगर पंचायत के दफ्तर की दीवारों पर पोस्टर लगे हैं, तो साथ ही सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल की दीवारों को भी नहीं छोड़ा गया। वहां भी खालिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर लगाए गए। दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर मिलने से पूरे संगरूर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। 6 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। हैंडवॉश डे पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने एक मलिन बस्ती चुनी, जहां जाकर लोगों को हाथ धोने के तरीके के बारे में बताया गया और बताया गया कि किस तरीके से हाथ धोना चाहिए ताकि बीमारियां शरीर में दाखिल ना हो सके। कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ा है और इसीलिए लोगों को कोरोना से बचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कौशाम्बी पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया है। दरअसल सरादू कस्बे में मंगलवार की शाम एक व्यक्ति ने साली के प्यार में अपनी पत्नी समेत मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।